वेलकम टू वीपी एजुकेटर। और आज हम करने जा रहे हैं तुम्हारा लाइव प्रोसेस का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल। बच्चों, इससे पहले के शुरुआत के 2 वीडियो तुमने नहीं देखे हैं तो जाके देखो, बहुत डिटेल में कवर करवा रखे हैं, ठीक है, विद गुड कंटेंट। ठीक है, जाओ उन दोनों वीडियोज़ को इन डेप्थ देखो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट 3। ठीक है, सो बेसिकली न्यूट्रिशन इन एनिमल को करने से पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा में, है ना। तो अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्या न्यूट्रिशन होता है, वो पहले देखते हैं। ठीक है, तो अमीबा के बारे में तुमको पता है बच्चों, अमीबा क्या है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर एनिमल है जो कि वाटर में रहता है एंड इट टेक्स फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और वो फूड को कैसे लेता है, वो फूड को लेता है बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, राइट। और फिर वो स्यूडोपोडिया का बना लेता है फूड वैक्यूल। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड। फिर फूड वैक्यूल के अंदर तुम्हारा फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, और जो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो तुम्हारा दोबारा से सरफेस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। कैसे होता है एक बार दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। सो बच्चों देखो होता क्या है न्यूट्रिशन इन अमीबा की। अगर हम बात कर रहे थे तो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि लेट्स से ये है तुम्हारा अमीबा, है ना। सो अमीबा सबसे पहले फॉर्म करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। बच्चों याद रखना, स्यूडोपोडिया बोलते हैं इसको हम। और ये स्यूडोपोडिया है क्या बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्यूडोपोडिया है ना, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, या हम इसको बोल सकते हैं स्यूडो का मतलब होता है तुम्हारा फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है भाई फिंगर, या हम बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे हैंड लाइक स्ट्रक्चर, तुम्हारे फीट लाइक स्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए ना, पोडिया को हम बोलते हैं फीट। तो एक तरीके से ये इसके फॉल्स फीट है, जिसकी फॉर्मेशन करके वो तुम्हारे फूड मटेरियल को घेरता है, और घेरने के बाद उसको जो है बंद कर लेता है तुम्हारे वैक्यूल्स के अंदर, है ना। क्या बना लेता है फिर तुम्हारा, बना लेता है एक क्लोज्ड वैक्यूल। इस क्लोज्ड वैक्यूल को तुम बोलते हो बच्चों फूड वैक्यूल, है ना। फूड वैक्यूल बना लेगा, फूड वैक्यूल। और देन ये फूड वैक्यूल क्या करेगा, देन ये फूड वैक्यूल के अंदर आपका होगा डाइजेशन, है ना। तो डाइजेशन आएगा, तुम्हारे जो है डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर एंटर करेंगे। फिर ये जो तुम्हारा फूड का पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद तुम्हारा अमीबा इस फूड के पार्टिकल को एसिमिलेट कर लेगा। एसिमिलेट करने के बाद दोबारा से वो क्या करेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको दोबारा से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा सरफेस में और बाहर फेंक देगा। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा फूड का हम बोल सकते हैं डाइजेशन होता है या न्यूट्रिशन होता है तुम्हारे अमीबा के अंदर। क्लियर है बच्चों। तो इसको ही हम जो है एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, सो देखो क्या है इसमें, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, एक पिक्चर के थ्रू इधर पर दिखा रखा है। तो सबसे पहले अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल को लेगा, इधर पर दिख रहा होगा फूड पार्टिकल है। सो फूड पार्टिकल के चारों तरफ उसने स्यूडोपोडिया बना लिया है। तो याद रखना, फूड को लेना, हम फूड को लेने को हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। तो याद रखना है जो इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमुलेशन है, एजेशन है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। भाई होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तब होगा जब ऑर्गेनिज्म पहले फूड को लेगा, ठीक है, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एसिमुलेट करेगा, देन इजस्ट आउट द एक्सक्रीटरी वेट। ठीक है, जो भी तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा, राइट। फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल पहले गया, फिर सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हुई, फिर सूडोपोडिया ने क्या करा, सूडोपोडिया के जो फिंगर्स थे वो सारे कंबाइन हो गए, तो एक फूड वैक्यूल बन गया, है ना। ये फूड वैक्यूल क्या करेगा, फिर ये फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे और तुम्हारे फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया गया है। फिर ये जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड था अब ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद तुम्हारा ये सारा कंपोनेंट तुम्हारे अमीबा के डेवलपमेंट में यूज़ होगा, जिसको तुम बोलोगे एसिमिलेशन, है ना। फिर एसिमिलेशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो तुम्हारा सरफेस के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिसको तुम बोलते हो एजेशन। क्लियर है कि नहीं। सो बच्चों दिस पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि तुमको सेम डायग्राम बनाना है इन योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना। इसके अलावा कोई और डायग्राम नहीं बनाओगे, अगर तुमने ये डायग्राम बना के आगे यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बच्चों आगे क्या। सो आज जो कि मेन एक टॉपिक आता है वो आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको आज हम एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या बोलता है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए ग्लैंड से बना हुआ होता है। ठीक है, तो एसोसिएटेड ग्लैंड से बना होता है। नाउ एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली तुम्हारी एक हॉलो कैनाल है जो कि माउथ से स्टार्ट हो जाती है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है यूसोफेगस, फिर यूसोफेगस के बाद तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है तुम्हारा स्टमक, और स्टमक के बाद तुम्हारा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन से, है ना। फिर लार्ज इंटेस्टाइन तुम्हारी ओपन हो जाती है इन द रेक्टम। सो ये जो कंप्लीट हॉलो पोर्शन तुमको दिख रहा है फ्रॉम योर माउथ टू योर एनस इज योर एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए बहुत सारे ग्लैंड्स यहाँ पे तुमको पढ़ने हैं, जो कि होता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में हम पढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं है। नाउ बच्चों आगे क्या बोलता है, ह्यूमंस फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन भी अमीबा की तरह होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो अगर याद रखना क्वेश्चन आ गया कि ह्यूमन किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है जस्ट लाइक अमीबा, इन विच उसमें भी क्या होगा, सबसे पहले हम फूड को लेंगे जिसको बोलेंगे इंजेशन,
फिर हम फूड को डाइजेस्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे डाइजेशन, ठीक है। फिर फूड जो भी खाना हमने डाइजेस्ट किया उसको हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एब्जॉर्ब फूड को यूज़ करेंगे टू मेक एनर्जी, टू रिपेयर आवर बॉडी पार्ट जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और देन उसके बाद जो भी तुम्हारा वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको तुम एडजस्ट आउट कर दोगे थ्रू योर एनस, है ना, जिसको तुम बोलोगे इजेशन, राइट। नाउ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन जो हो रहा है ह्यूमन में, इसके जो स्टेप्स हैं उनको इन डेप्थ कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है। नाउ बच्चों, सबसे पहला है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में तुम क्या करते हो, फूड इज टेकन इनटू द माउथ, सबसे पहले खाने को तुम अपने माउथ में लेते हो। टीथ च्यू द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। जो टीथ होते हैं वो तुम्हारे खाने को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने को हम बोलते हैं मेस्टिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, मेस्टिकेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जो कि तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते वक्त इन टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करना पड़ता है टू गेट मार्क्स, ठीक है। नाउ तो टीथ क्या करता है, तुम्हारे फूड के पार्टिकल को छोटे छोटे पीसेस में च्यू कर लेता है, और इसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। नाउ फिर इसके बाद क्या होता है, तुम्हारा माउथ सिक्रीट करता है सलाइवा, है ना। सलाइवा सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड, तुमको पता है ना, ये अगर तुम्हारा माउथ है, माउथ में तुम्हारे 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, है ना। सब मैंडिबल, ठीक है, सब मैक्सिलरी, ठीक है, सब लिंगुअल। सो दीज 3 सलाइवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा। और सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज को तुम पटाइलिन भी बोलते हो, क्या बोलते हैं, पटाइलिन भी बोलते हो, विच बिगिंस द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। तो वो क्या करता है, तुम्हारे माउथ में डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है, और तुम्हारे खाने में प्रेजेंट होने वाले स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फूड का डाइजेशन तुम्हारे माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है। सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तुम्हारी सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है वो सलाइवरी अमाइलेज होता है, जिसको तुम पटाइलिन बोलते हो। ये सलाइवरी अमाइलेज तुम्हारे फूड के स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है कि नहीं बच्चों। सो इंजेशन के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए, क्लियर है कि नहीं है। नाउ आगे देखते हैं, अगला जो है वो है तुम्हारा डाइजेशन। क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में जो भी एंजाइम तुम्हारी बॉडी के अंदर निकल रहा है वो तुम्हारे फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, ठीक है। सबसे पहला तो ऑर्गन और ऑर्गन से निकलने वाले एंजाइम जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है तुम्हारा माउथ, ठीक है। माउथ क्या करता है, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन करता ही है बाय द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारी स्टार्च की डाइजेशन करता है, ठीक है। कैसे करता है, बिगिंस बाय द सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को रिलीज़ करके, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करेगा, सलाइवरी ग्लैंड तुम्हारा रिलीज़ करेगा सलाइवा। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, तुम्हारे स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च की डाइजेशन करेगा, ठीक है। अगर समहाउ कहीं पर तुमको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में माल्टोज मेंशन नहीं है तो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वरना अगर तुम सिंपली लिख दोगे कि स्टार्च की डाइजेशन करेगा तब भी पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। सेकंड बोलता है बच्चों वो है तुम्हारा स्टमक, ठीक है। स्टमक में फिर फूड जाएगा। स्टमक क्या करेगा, स्टमक के अंदर कंटेन गैस्ट्रिक जूस, तो पता चलेगा भाई कौन सा जूस प्रेजेंट है। तो स्टमक के अंदर जो जूस प्रेजेंट है उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। कौन सा जूस है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको तुम HCl बोलते हो। प्रेजेंट होता है तुम्हारा पेप्सिन एंजाइम, इसके अलावा प्रेजेंट होता है म्यूकस, क्लियर है कि नहीं है। तो रोल पूछा जाता है HCl का क्या रोल है, पेप्सिन का क्या रोल है और म्यूकस का क्या रोल है, तो बता देता हूँ एक बार। तो याद रखना बच्चों, HCl जो है ना, HCl का क्या रोल है, HCl के 2 रोल होते हैं। एक तो ये तुम्हारे फूड में जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको किल करता है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा क्या करता है ये, इसके अलावा ये रिलीज़ करता है, और इसके अलावा ये करता है, ये तुम्हारे पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। याद रखना बच्चों, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिकली जो पेप्सिन होता है वो हमारे स्टमक में इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन तुम्हारा जो है इनएक्टिव होता है, क्या होता है, इनएक्टिव। अगर पेप्सिनोजन को तुम्हें एक्टिव करना है तो तुम्हें स्टमक को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ठीक है। लो पीएच प्रोवाइड करवाना पड़ता है जो HCl प्रोवाइड करता है, और HCl फिर तुम्हारी इनएक्टिवेटेड पेप्सिनोजन को एक्टिवेटेड पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और जब एक बार पेप्सिन बनेगा तभी तुम्हारा प्रोटीन का डाइजेशन होगा, और फिर प्रोटीन तुम्हारा डाइजेस्ट होकर कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HCl एक तो तुम्हारे फूड में प्रेजेंट होने वाले हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, और इसके अलावा वो रिलीज़ करता है तुम्हारा, मतलब बेसिकली एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को, ठीक है। क्योंकि पेप्सिनोजन तुम्हारा क्या है, इनएक्टिव है, तो उसको एक्टिव करने के लिए एक एसिडिक सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एसिडिक सब्सटेंस है तुम्हारा HCl। तो वो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, और फिर पेप्सिन तुम्हारा प्रोटीन की क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, क्लियर है कि नहीं है। सो होप सो बच्चों, अगर तुम्हें क्लियर है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल VP एजुकेटर। कंटेंट धमाकेदार आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अगला क्या है, अगला है तुम्हारा
तो इसके बाद क्या बोलता है, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, ठीक है। फिर अगला जो तुम्हारा ऑर्गन आता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मोस्ट डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, जो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन होता है बच्चों, वो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बाइल फ्रॉम द लीवर इमल्सीफाइज फैट, ठीक है, फैट को इमल्सीफाई करता है। देखो बच्चों इधर पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम रिलेट करोगे तो हो समझ पाओगे। देखो क्या है, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया कि भाई जो तुम्हारा माउथ था, माउथ के अंदर जो है तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड था। फिर इसके बाद जो है तुम्हारा स्टमक आता है ना, स्टमक आता है। स्टमक के अंदर तुम्हारा क्या था, HCl था, ठीक है, ध्यान से देखो, HCl था, तुम्हारा पेप्सिन था, तुम्हारा म्यूकस था। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सीक्रीशंस है ना वो थोड़ा बाहर से भी रिलीज होती है। तो पहला है तुम्हारा लीवर, यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है। तुम सबको पता है भाई लीवर के अंदर एक पाउच होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। इस ग्रीन कलर के पाउच को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है एक सीक्रीशन, ठीक है, और इस सीक्रीशन को तुम क्या बोलते हो बच्चों, इस सीक्रीशन को तुम बोलते हो बाइल। क्या बोलते हो, बाइल जूस। बाइल जूस, बाइल जूस दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है तुम्हारा बाइल सॉल्ट और एक होता है तुम्हारा बाइल पिगमेंट, ठीक है, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का काम कुछ नहीं है, बाइल पिगमेंट तुम्हारी स्टूल को येलो कलर देता है। और बाइल सॉल्ट का काम क्या है, बाइल सॉल्ट का असली काम है ये तुम्हारे फैट की इमल्सिफिकेशन करता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, इमल्सीफाई करता है फैट को। फैट को इमल्सीफाई करने का क्या मतलब है, तुम्हारा जो फैट जो तुम खाने के थ्रू खाते हो ना बच्चों, उसमें जो फैट होता है वो बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। तो बाइल सॉल्ट तुम्हारे फैट को तोड़ देता है, तोड़ देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, जिसको तुम बोलते हो बाइल के ग्लोब्यूल्स बना देगा। क्या बना देगा, तुम्हारा जो बाइल सॉल्ट है तुम्हारे फैट के बड़े से पार्टिकल को तोड़ के, ठीक है, फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देगा। और ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स जब एक बार बन जाएंगे तो इसके ऊपर फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ईजिली काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारे गॉल ब्लैडर से निकल के एक ट्यूब आती है जो कि अपने साथ लेकर आती है बाइल जूस, और ये बाइल जूस तुम्हारे फैट को इमल्सीफाई करता है। क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ट्यूब और आती है जो कि आती है पेनक्रियास से। कहाँ से आती है बच्चों, पेनक्रियास से आती है। पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। वाइल पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट कंप्लीटली। इसके अलावा जो तुम्हारा पेनक्रियाज है वो भी रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, और तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी रिलीज करता है इंटेस्टाइनल एंजाइम, जो तुम्हारे खाने में से कार्बोहाइड्रेट, तुम्हारे खाने में से प्रोटीन, तुम्हारे खाने में से फैट को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। सो होप सो बच्चों इतना समझ में तुम्हें आया होगा, ठीक है कि नहीं है। अब जो है आगे बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है बच्चों, है ना। सो याद रखना बाइल कहाँ क्या समझ में आया तुमको, लीवर ने रिलीज़ किया। क्या रिलीज़ किया बच्चों, फिर से बना रहा हूँ, लीवर के पास था तुम्हारा गॉल ब्लैडर, है ना। गॉल ब्लैडर ने तुम्हारा बच्चों क्या रिलीज़ किया है, गॉल ब्लैडर ने रिलीज़ किया है तुम्हारा बाइल जूस, है ना। और बाइल जूस के पास था बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट ने जो है तुम्हारे फैट को क्या कर दिया, फैट को इमल्सीफाई कर दिया है, फैट को इमल्सीफाई कर दिया है, मतलब बड़े से फैट को तोड़ दिया है छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में। फिर इसके बाद तुम्हारा जो है आया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ने क्या करा, पेनक्रियाज ने रिलीज़ किया पेनक्रियाटिक जूस, है ना। पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी होते हैं बहुत सारी एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, है ना, और पेनक्रियाटिक, और एक होता है ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन का काम होता है तुम्हारे पेप्टाइड को तोड़ना। पेप्सिन ने जो प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था, ये पेप्टाइड को और भी ज़्यादा तोड़ेगा, है ना, अमीनो एसिड्स में। तुम्हारे लाइपेज का काम है ये जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन गए थे इसको डाइजेस्ट करना, वो तुम्हारे फैट के ग्लोब्यूल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। और जो तुम्हारा पेनक्रियाटिक अमाइलेज है तुम्हारे माल्टोज को और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, या तुम्हारे बचे हुए कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करेगा। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ बच्चों अब आगे क्या है, और इनको जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देगा तुम्हारा इंटेस्टाइनल एंजाइम, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस के बाद तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड निकलने वाले एंजाइम्स है वो उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देंगे। अब आगे देखते हैं क्या। सो बच्चों अब इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब तुम्हारा खाना पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को तुम बोलते हो विलाई, ठीक है। तो डाइजेस्टेड न्यूट्रेंट आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को तुम बोलते हो विलाई।
क्या बोलते हो, विलाई बोलते हो। ये विलाई तुम्हारे फूड को, जो भी तुमने फूड को कन्वर्ट किया, क्या किया तुमने, अपने प्रोटीन को कन्वर्ट किया अमीनो एसिड में, तुमने अपने फैट को कन्वर्ट किया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। इसके अलावा तुमने अपने कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, राइट। सो ये सारी चीज़ें अब क्या करना है, इनको एब्जॉर्ब करना है, वाइटामिन्स और मिनरल्स इन सबको बॉडी में एब्जॉर्ब करना है। तो अब इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है तुम्हारा विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम। क्यों विलाई करती है, देखो विलाई के करने के पीछे बहुत सारी रीज़न है। एक तो विलाई का क्या है ना बच्चों, विलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, फिंगर लाइक। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा होता है, ये जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है फॉर डाइजेशन, एरिया प्रोवाइड करवाता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर डाइजेशन नहीं बोल सकते, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो है लार्ज तुम्हारा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है फॉर एब्जॉर्प्शन। क्यों लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, क्योंकि अब जो खाना है ना, देखो कैसे कैसे डाइजेस्ट होगा, खाना तुम्हारा यहाँ से भी डाइजेस्ट होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, हर कोने कोने से डाइजेस्ट होगा। तो जितनी ज़्यादा फोल्डिंग होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, राइट। तो पहला रोल तो ये है, इसलिए इधर पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, ये ब्लड कैपिलरीज तुम्हारे खाने में से इन सारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके तुम्हारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देती है ना। ट्रांसफर कहाँ कर देगी, ब्लड के अंदर तुम्हारा ट्रांसफर कर देगी। क्लियर है कि नहीं है। नाउ बच्चों इसके बाद क्या है, तुम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। आता है क्वेश्चन भाई, बार बार पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक बताओ तुम अपने विलाइस की। तो तुमको विलाई की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके अलावा फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास लैक्टियल्स होते हैं, ठीक है। फैट तुम्हारा ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसके लिए लैक्टियल्स होते हैं, ओके। तो इसीलिए तुम्हारा विलाई प्रेजेंट होती है। क्लियर है। तो ये विलाई का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को जूम करोगे तो इसके अंदर तुमको मिलेंगे रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के कुछ वेसल्स, जिनको तुम कैपिलरीज और लैक्टियल बोलते हो, जो तुम्हारे खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, ठीक है। क्या होगा, हमने पढ़ लिया इंजेशन, फिर हमने पढ़ा डाइजेशन, अब हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन। अब अगला क्या होगा, एसिमिलेशन, ठीक है। जो भी खाना हमने बॉडी के अंदर डाला वो बॉडी के अंदर क्या करेगा, है ना। तो अगला स्टेप है तुम्हारा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होगा, सेल यूज़ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। अब जो बॉडी के सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को यूज़ करेंगे क्या करने में, एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने में, बॉडी के डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करवाने में। और तुम्हारे एक्सेस न्यूट्रिएंट जो होगा वो तुम्हारा स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट की फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं है ना। तो ये सारा रोल होता है एसिमिलेशन में, कि क्या तुम्हारा फूड अब यूज़ कर रहा है, क्या फूड तुम्हारा बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये सारा होगा। फिर इसके बाद आता है इजेशन। जो भी तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में होके, ठीक है, वाटर तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते होते तुम्हारे रेक्टम में चले जाता है, जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है, ठीक है। स्टोर कहाँ पर रहता है, रेक्टम में रहता है। एंड देन इट एक्सपेल थ्रू द एनस एज अ फीसिस, और फिर वो एनस से तुम्हारा एक्सपेल आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, पूप की फॉर्म में, ठीक है। फिर ये है तुम्हारा डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड देयर सीक्रेशन। फटाफट से एक बार देख लेते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेशन करेगा स्लाइवा के अंदर होगा स्लाइवरी अमाइलेज, जो तुम्हारे स्टार्च की डाइजेशन करेगा। लीवर के पास होता है गॉल ब्लैडर के अंदर होता है बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, न्यूट्रलाइजेस एसिड चाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टमक से एसिडिक फूड आया था क्योंकि स्टमक के अंदर HCl था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, उसको ऐसा फूड चाहिए जो कि न्यूट्रल हो। तो वो तुम्हारे क्या करता है, एसिडिक चाइम क्या है, तुम्हारे फूड का गुच्छा है ना, जो फूड का एक तरीके से बोल सकते हैं पूरा पेस्ट है, जो कि तुम्हारे स्टमक से अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, वो चाइम तुम्हारा एसिडिक है। तो उस एसिडिक चाइम को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि बाइल सॉल्ट एक तो इमल्सीफाई करता ही है फैट को, इसके अलावा अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करवाता है। तो अगेन बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या करेगा, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो करता ही है। तो हम कह सकते हैं कि बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट का काम एक तो इमल्सिफिकेशन है ही, इसके अलावा जो है इमल्सिफिकेशन तो है ही, इसके अलावा इट प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम। ये अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करवाता है। अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है किसको, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाएगा तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ओके, इंटेस्टाइन को। आगे देखते हैं क्या अगला है तुम्हारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है, तुम्हारे कार्ब्स, तुम्हारे प्रोटीन, तुम्हारे फैट की डाइजेशन करना। कैसे करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है तुम्हारा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, है ना, एंजाइम पूछे जाते हैं। प्रोटीन की डाइजेशन करता है पेनक्रियाज से निकलने वाला ट्रिप्सिन, और तुम्हारे फैट की डाइजेशन करेगा तुम्हारे पेनक्रियाटिक जूस से निकलने वाला लाइपेज, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब इंटेस्टाइन अपने भी जूस को रिलीज़ करता है, वो इंटेस्टाइनल जूस तुम्हारे फूड को कंप्लीट डाइजेशन कर देगा। तो भाई बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, ठीक है। याद रखना, एक छोटा सा एक पीडीएफ बना लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के चले जाना पेपर से पहले, पूरा डाइजेशन वाला सिस्टम तुमको रट जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ये तुम्हारा कंप्लीट जो भी मैंने पढ़ाया उसका एक कंप्लीट जो है बोल सकते हैं शॉर्ट नोट है, ठीक है। इसको दिमाग में रखो, सारी चीज़ें आगे की चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। देखो क्या बोलता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन में तुम खाने को लेते हो, खाने को लेने के बाद तुम मैस्टिकेट करते हो टीथ की हेल्प से। मैस्टिकेशन का मतलब काटना, चुविंग करना, पेस्ट बनाना। फिर तुम क्या करते हो, खाने का बॉलस बना लेते हो। बॉलस का मतलब क्या होता है, खाने को चबा चबा के एक गुच्छा बना लेना, उस गुच्छे को तुम बॉलस बोलते हो, ठीक है। फिर ये जो तुम्हारा फूड होता है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा सलाइवरी अमाइलेस मिक्स होता है। सलाइवरी अमाइलेस को तुम पटाइलिन बोलते हो। ये सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है, तुम्हारे फूड में प्रेजेंट होने वाले स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखो इस पॉइंट में, ठीक है, ध्यान से देखो। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके बाद ये सलाइवा की ड्रॉपलेट है, सलाइवा की ड्रॉपलेट्स के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तुम्हारे पहले वाले स्टेप में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम इन्वॉल्व था, सलाइवरी अमाइलेस, जो कि माल्टोज को, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नाउ दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप होता है तुम्हारा डाइजेशन। डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ में। माउथ में तुम्हारा मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होता है। मैकेनिकल डाइजेशन टीथ करेगा, केमिकल डाइजेशन तुम्हारा सलाइवा करेगा। फिर इसके बाद माउथ के बाद खाना क्या करेगा, याद रखना बच्चों, इसमें अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इधर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। खाना जो है तुम्हारा स्टमक तक कैसे पहुँचता है, स्टमक तक पहुँचता है बाय द हेल्प ऑफ फूड पाइप, जिसको तुम ऊसोफेगस बोलते हो। और ये यूसोफेगस में एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, ठीक है। और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की वजह से ही खाना तुम्हारा निकल के नीचे जाता है, ठीक है। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या है बच्चों, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट तुम्हारी एक रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन है। रिदमेटिक, रिदमेटिक, रिदमेटिक का मतलब रिदम से चलने वाली। रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ विंड पाइप। रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है तुम्हारे, एक्सपेंशन है तुम्हारे फूड पाइप का। और यही रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से तुम्हारा खाना जो है वो नीचे को जाता है, ठीक है, वरना वो बीच में फंस जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सो याद रखना, तो पहले माउथ में खाना था, जो बॉलस था वो तुम्हारा स्टमक में पहुंचता है बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब, जिसको तुम बोलते हो यूसोफेगस एंड फूड पाइप, ठीक है। फिर उसके बाद वो पहुंचता है तुम्हारे स्टमक में, ठीक है। स्टमक के अंदर 3 टाइप की चीज़ें होती है। एक होता है HCl, जो तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा और तुम्हारे पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। फिर उसके बाद होता है तुम्हारा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन तुम्हारे प्रोटीन की डाइजेशन करता है और उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। म्यूकस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूकस का क्या रोल है। म्यूकस तुम्हारी एक जेली चिपचिपी कवरिंग है जो तुम्हारे स्टमक को कवर करती है, ताकि HCl तुम्हारे स्टमक की लाइनिंग को डैमेज ना करे, ठीक है, क्योंकि HCl बहुत कोरोसिव है, ठीक है। तो वो तुम्हारी स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, तो इसीलिए गॉड ने एक कवरिंग बना दी चिपचिपी, जिसको म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। और वो तुम्हारे स्टमक की लाइनिंग को सेफ रखेगा, है ना। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा लीवर एंड गॉल ब्लैडर। स्टमक में जब खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया तो खाना जो बनता है उसको हम चाइम बोलते हैं। वो चाइम तुम्हारा स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाने को रेडी हो चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कुछ सीक्रेशंस आती है अलग अलग एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। तो पहली सीक्रेशन आती है तुम्हारे लीवर की। लीवर के पास होता है गॉल ब्लैडर, ग्रीन कलर का दिख रहा है। गॉल ब्लैडर के अंदर होता है बाइल, है ना। तो याद रखना बाइल क्या है, बाइल तुम्हारा एक सॉल्ट है, वो कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो नो डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्या रिलीज़ करता है, सॉल्ट रिलीज़ करता है। ये सॉल्ट का काम क्या होता है, तुम्हारे फैट का इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। क्लियर है कि नहीं है। इसके अलावा तुम्हारा जो बाइल सॉल्ट होता है, बिकॉज वो अल्कलाइन इन नेचर है, ठीक है, बेसिक इन नेचर है, तो वो तुम्हारे चाइम के एसिडिक नेचर को भी न्यूट्रलाइज करेगा, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होने वाले एंजाइम प्रॉपरली एक्ट कर पाएँ। फिर एक तो गॉल ब्लैडर, एक तो तुम्हारा लीवर से एंजाइम आता है, एक तो लीवर से बाइल सॉल्ट आता है, और दूसरा एंजाइम तुम्हारा आता है पेनक्रियाज से, है ना। पेनक्रियाज एक रिलीज़ करता है सीक्रेशन जिसको तुम बोलते हो पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज का काम है तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करना, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन की डाइजेशन करना, लाइपेज का काम है इमल्सीफाई फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देना, ठीक है कि नहीं है। फिर इसके बाद तुम्हारा खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस, जो कि कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरीके से ग्लूकोज में तोड़ देगा, प्रोटीन को पूरी तरीके से अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा, फैट को पूरी तरीके से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। और जब ये पूरी तरीके से टूट जाएंगे तो अगला काम आ जाएगा एब्जॉर्प्शन का। और एब्जॉर्प्शन कौन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है तुम्हारा इंटेस्टाइनल विलाई, है ना। इंटेस्टाइनल विलाई में क्या होती है, इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती है,
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तुम्हारा एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया तो बढ़ाती है, साथ में इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स जो कि डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज जो डायरेक्टली तुम्हारे डाइजेस्टिव फूड को तुम्हारे ब्लड तक पहुंचा देती है और ब्लड से फिर डाइजेस्टेड फूड तुम्हारे डिफरेंट सेल्स में पहुंच जाता है ना। ये बोलता है देखो क्या है, माइक्रोविलाइज है, लैक्टियल्स है, याद रखना लैक्टियल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। लैक्टियल तुम्हारे फैट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड कैपिलरीज तुम्हारे अदर न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो फैट तुम्हारा लैक्टियल के थ्रू होगा, लेकिन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होंगे, है ना। लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाएगा फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर जब तुम्हारा खाना पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया तो अगला स्टेप है तुम्हारा एसिमिलेशन, यूज़ होना। तो क्या यूज़ होगा भाई, तुम्हारे मसल सेल्स के अंदर एनर्जी बनाएगा, ठीक है, तुम्हारे टिश्यूज़ की रिपेयर करेगा, तुम्हारे ब्रेन की ग्रोथ करेगा, तुम्हारे बोन सेल को प्रमोट करेगा, तुम्हारे फैट को स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। तो ये सारे इसके क्या है रोल है। फिर इसके बाद जो है एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, जो भी तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो इजेशन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा ना। तो ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, तुम्हारे अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करके तुम्हारी बॉडी को दे देगा, और अनडाइजेस्टेड फूड तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते होते तुम्हारे रेक्टम में जाके स्टोर हो जाएगा और फिर एनएस के थ्रू निकल जाएगा, फीसेस फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। तो ये सारा स्टेप था। क्लियर है कि नहीं बच्चों आपको? मुझे लगता है कि भाई दिस इमेज इज़ वंडरफुल इमेज, ठीक है, जिसके थ्रू तुमको पूरा स्टेप बड़ा डिटेल के थ्रू समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ फूड इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमने पढ़ लिए हैं, न्यूट्रिएंट कन्वर्जन चार्ट, ये जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। और ये है न्यूट्रिएंट इंटेंशन चार्ट है, पेनक्रियास प्रोटीन, पेप्सिन भी प्रोटीन करता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और ये कुछ की फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, वो हमने इनिशियल में कवर करवा दिए हैं। तो बच्चों इसके साथ मैंने जो है कंप्लीट न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को कंप्लीट करवा दिया। अगर तुम्हें ये वाला लेक्चर पसंद आया है तो भाई इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, तो मैं और भी अच्छा कंटेंट तुम्हारे लिए लाऊं जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की इतनी वंडरफुल प्रिपरेशन करवा दें, ठीक है। लाइव भी लेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम वर्क बिजी हूँ, ठीक है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट बढ़िया सा बना के तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम से पहले तुम्हारे पास सारा कंटेंट अवेलेबल हो। सो बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल VP एजुकेटर। थैंक यू बच्चों।